ये वही सप्लाई है जो हमने एक दिन पहले वीडियो एक अपलोड किया था, जिसमें दिखाया था कि ये वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रही थी। यानी यहाँ पे जो है वोल्टेज 5 वोल्ट फ्लक्चुएशन हो रहा था और यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, अभी इसको हमने जो है मॉड्यूल को निकाल दिया है और इसका जो है चॉपर ट्रांसफार्मर भी निकाल दिया है। अभी हमने जो अलग से ये ट्रांसफार्मर एसएमपीएस इसमें लगाया है, तो ये इसका ओरिजिनल सप्लाई हमने इसका एसटीआर के साथ में मैच कराया है और वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है। उसे हम दिखा दें आपको। देखें, जैसे हमने डीसी रेंज पे किया और इसको सप्लाई ये सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव 5.1 वोल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद 12 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ये भी कांस्टेंट है। अभी ही 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा इस सॉकेट पे। यहाँ पे जहाँ पे 14 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, अब ये 12 वोल्ट यहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 14 वोल्ट इस वाले ट्रांसफार्मर में है। तो ये 5 वोल्ट नेगेटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव। फिर इसके बाद एक सप्लाई यहाँ पे 14 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ इन होगा 14 वोल्ट। फिर इसी से रेगुलेट होके यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा है, जैसे एलजी में लगा होता है, एलजी सीआरटी टीवी में देखे होंगे, ये रेगुलेटर आईसी जो 4 पिन की होती है। तो यहाँ पे जब इसका ऑन का कमांड आएगा तो यहाँ से 12 वोल्ट आउट होगा, जो कि यहाँ पे मिलेगा। तो ये कांस्टेंट सप्लाई यहाँ पे रेडी हो गया है। इसलिए हमने कहा कि इसको दिखा दें कि ये ओरिजिनल पावर सप्लाई पे हमने केवल ट्रांसफार्मर ही चेंज किया है और ये अलग से सप्लाई ये लगाया है, सॉरी ये ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसे ओके करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी साइड में है 2 एक्सिलरी आउट होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर एक ही इन किया है, जो इस आईसी को बीसीसी सप्लाई जा रही है। यानी इसका जो वर्किंग सप्लाई है, एक्सिलरी सप्लाई यहाँ पर जा रही है। और अदर सप्लाई एक जो बनी थी जो इस सब टू कपलर पे जा रही है, ये हमने जो है यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पीएफसी, अभी पीएफसी ऑन नहीं है, तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ अभी सप्लाई नहीं बन रही। अब यहाँ से इसे कमांड देते हैं तो यहाँ पे जो है ये सप्लाई मिल जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं, इसका आईसी नंबर है, ये जो यहाँ पे एसटीआर जो है इसका नंबर है 2A153D। सप्लाई बंद कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, ये है 2A153D। अब इसकी हम वोल्टेज भी आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज और ये 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं, इसको रेगुलेट करने का काम यहाँ पे इस ऑप्टो कपलर के द्वारा होता है। यहाँ से इसका ये जो सर्किट है, ये एक सेकंड इसको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है 431 TL431। ठीक है, यहीं पे जो इसका एरर डिटेक्टर सर्किट है, जो इसके वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम यहीं से होता है, इसके सर्किट के द्वारा। यहाँ पर इस सर्किट को समझें। यहाँ पर देखें, इसमें 3 सप्लाई यूज की गई है, जिसमें से 5 वोल्ट नेगेटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ पे 14 वोल्ट। ठीक है, इस डायोड के द्वारा। लेकिन एक ही सप्लाई यहाँ पे सेंस कराई गई है। यहाँ से देखेंगे, ये है प्लस 5 वोल्ट जो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज की ड्रॉपिंग थी, यानी जो वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, अपफ्रंट थे, वो एक ये और एक ये मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सप्लाई अधिक बन रही थी। अभी हम इससे पुराना भी ये ट्रांसफार्मर लगाकर इसके वोल्टेज को टेस्ट आउट करके भी दिखाते हैं। फिलहाल इसके ओके पोजीशन के वोल्टेज यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर देखें, इसकी जो डिटेक्टिंग है यहाँ पे इस ऑप्टो कपलर के द्वारा यहाँ पर आया है और यहीं पे ये 431 जो कि ऑलरेडी चेंज किया गया है, और फॉल्ट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के द्वारा था और ये ऑप्टो कपलर हमने चेंज कर दिया है। तो अब क्या है कि इसका जो फ्लक्चुएशन था वोल्टेज का, वो कांस्टेंट हो गया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, अगर ये जो फॉल्ट है इस साइड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का टर्न ऊपर है, तो ये वाली सप्लाई ओके है जो -5 वोल्ट है। इसके बाद ये हमारा +5 वोल्ट
और यहाँ पे 14 वोल्ट। इसको जो है ओपन करके यानी यहाँ से इसके कोर को निकाल लेंगे और इसी के नंबर का यानी इसी वायर गेज का दूसरा वायर जितना ये टर्न है उतनी ही टर्न इस पे दोबारा लपेट के और इसको जो है बाइंडिंग करके इसको जो है फिर से ट्रांसफार्मर को यूज किया जा सकता है। इससे हमारा पावर सप्लाई पूरी तरीके से वर्किंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो सप्लाई बन रही है यानी प्राइमरी में, ये प्राइमरी ओके है और यहाँ पे एक ये भी ओके है, फॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे दोबारा सही किया जा सकता है। हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये एमपीएस ट्रांसफार्मर हमने अलग से यूज किया है और यहाँ पर दिखा दें ये है एलजी का, ठीक है। यहाँ पे ये यूज है, यही हमने जो है ओपन कर लिया है। ये दोनों सेम ही बोर्ड है पीसीबी। अब हम इसके वोल्टेज को नोट करके दिखाते हैं। ये है STR और यहाँ से इसका पिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 पिन डायरेक्ट कनेक्टिंग है जो कि ड्रेन का काम करता है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव को देखेंगे तो नेगेटिव ये है, तो यहाँ से पिन नंबर 1 पे मल्टीमीटर का प्रोब लगाते हैं तो देखिए इसका वोल्टेज ठीक। फिर यहाँ पे अब इसका ये जो पहला पिन है, पिन नंबर 1 नेगेटिव हो गया और जस्ट दोबारा यहाँ पर दूसरा नंबर है ये 14.7 यानी ये इसकी BCC सप्लाई है, ऑक्सिलरी सप्लाई जो यहाँ से हमने दिया है। और इसके बाद हम तीसरे नंबर को ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे 0.00 वोल्ट, ठीक। फिर चौथे नंबर पे 0.53 मैक्सिमम 66 यानी 0.66 तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इसका 4 पिन का जो है वोल्टेज डिटेल है। और इसके अगर ऑप्टो कपलर के इस पिन पर देखेंगे जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर दिखाते ये ठीक, यही वोल्टेज है जो यहाँ पे 4 नंबर पे मिल रहा है। जो ऑप्टो कपलर के पिन नंबर यहाँ पे 3 पे है और 4 नंबर ये है 0। अब आ जाते हैं सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में ये TL431 के वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर देखें ये 4 वोल्ट है, ठीक है। बीच में ग्राउंड है और यहाँ पर देखेंगे 2.5 वोल्ट है। इसे हम ऑन करते हैं, उसके बाद सप्लाई दिखाते हैं। ये देखिए 7 वोल्ट वाले पॉइंट पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई भी सप्लाई नहीं और ये 12 वोल्ट वाले पे यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं, केवल हमने ट्रांसफार्मर चेंज किया है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये फॉल्ट है, क्या ये चोपर ट्रांसफार्मर ये फॉल्ट है, एमपीएस ट्रांसफार्मर। अब इसकी ओरिजिनल सप्लाई जो है विदाउट मॉड्यूल बन जाएगा, केवल इसकी जो वाइंडिंग है ऊपर का लेयर ये सेकेंडरी वाला, इसे जो है इस सेम गेज का वायर इस पे जो है बाइंड कर दिया जाए। दूसरा जितनी इसकी लंबाई होगी पहले वायर को खोल लिया जाए और जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई का और उतनी ही गेज का ये वायर सेकेंडरी पे वो उसी डायरेक्शन में टर्न के हिसाब से ऐसे लपेट दें। ये खोलते समय बहुत ही ध्यान से देखें कि जो भी टर्न है उसे गिन लें
और गिनने के बाद इसके जितनी लंबाई है उस हिसाब से वायर गेज से इसका जो कपर है वायर वो लाकर और उसी डायरेक्शन में इसे फिर से जो है बाइंड कर दें। ये आपका ओरिजिनल सप्लाई ओके हो जाएगा। ये एलजी का साउंड सिस्टम का ये सप्लाई है, ठीक है, ये उसी में लगा हुआ है। इसकी हीटसिंक भी एक अलग टाइप से डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो में जो हमने दिखाया कि इसके सॉल्यूशन और फॉल्ट कंडीशन एंड वोल्टेज। इसकी प्राइमरी साइड में ये जो दोनों एक्सिलरी वाइंडिंग है इसके वोल्टेज हम दिखाते हैं ऑन करके। ये यहाँ पर देखें, ये जो वोल्टेज आउट हो रहा है ये 4.6, ठीक है। और इस आईसी के पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज आ रहा है ये देखिए मैक्सिमम 14 दिखाया है, 14 वोल्ट, ठीक है। यानी ये फ्लैक्चुएट हो रही है वोल्टेज, यानी कांस्टेंट नहीं है। ये जब ओके हो जाएगा ट्रांसफार्मर तो सप्लाई हमारी सही हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें -5 वोल्ट निगेटिव, जहाँ पे ये -2.8 वोल्ट शो हो रहा है, ऐसे देखें, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है।